हेलो क्लास 9th के रसगुल्ले, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 9 का PYQ क्वेश्चंस इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट में 1 से 40 तक क्या रहता है, मतलब 40 क्वेश्चंस आपका MCQ पूछे जाते हैं। तो बस वही PYQ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो जैक के द्वारा जारी किया गया था, जैक के द्वारा एग्जाम में लिया गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पैसेज हमारा। पहला क्वेश्चन आपका पैसेज रहेगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना, गिवन पैसेज बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पैसेज देखना है और सही ऑप्शन को चुनना है। देखिए पैसेज क्या है, द ड्रिंक ऑफ एशिया for hundred of years tea is believed to have been brought to Europe by Dutch। कह रहा है ना कि जो ड्रिंक ऑफ एशिया, मतलब जो एशिया में जो पिया जाता है, क्या पिया जाता है, चाय की बात की जा रही है ना। तो जो सैकड़ों सालों से पिया जा रहा है वो चाय अब क्या हो चुका है ना, यूरोप में भी लाया गया है। ठीक है, यूरोप में भी लाया गया, किसके द्वारा, डच के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, डच के द्वारा। बच्चे यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको पैसेज में ही छिपा हुआ दिखेगा। तो बस आपको क्या करना है, देख देख के आंसर लिखना है ना। पैसेज को देख देख के आंसर लिखना है, चीट करना है, पैसेज से चीट करना है ना। कितना अच्छा बात हुआ ना। चलिए, टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख टू बंकिंगम प्लेस। कह रहा है बच्चों कि आज एक्सट्रीम कॉर्नर लद्दाख से लेकर, मतलब गर्म शहर जो लद्दाख है उससे लेकर जो यहाँ पे बंकिंगम जगह है, ये ठंडा जगह है, वहां तक टी जो है उसका नाम, दूसरा नाम क्या हो गया बच्चे, खुशी, है ना। टी का दूसरा नाम क्या हो गया, खुशी। खुशी कहीं वो तो नहीं। चलिए, टुडे मेनी वेराइटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। कह रहा है बच्चों कि जो टी है, चाय है, कई तरीके का आजकल ना, कई तरीके का, कई ब्रांड्स के जो चाय है वो कहाँ, मार्केट में क्या है, अवेलेबल है ना। मार्केट में क्या बच्चे, अवेलेबल है। द न्यू थिंग इज द टी बैग, है ना। जो नया चीज है वो क्या है बच्चे, टी बैग है। ठीक है, इट इज इजी, है ना, इट इज इजी, क्विक एंड लेस ट्रबलसम देन ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रीविंग टी। कह रहा है बच्चों कि यह एकदम क्या है, बहुत ही क्विक है, लेस ट्रेवलसम है। मतलब क्या है बच्चे कि मतलब ना पारंपरिक जगहों पे, ट्रेडिशनल जगह पे ना किसी को स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, चाय का इस्तेमाल करते हैं। जब आप भी बड़े हो जाओगे, लड़की देखने जाओगे, अच्छा खुशी ना, हाँ, तो जब लड़की देखने जाओगे या फिर आपके घर कोई आता है मेहमान, तो आप क्या देते हो, चाय देते हो। कहीं जाओगे तो क्या मिलता है, चाय मिलता है। मतलब कहा जा रहा ना कि अतिथि का स्वागत किससे किया था, चाय से किया था। लेकिन ये क्या बच्चे, बहुत तेज बनता है और बहुत कम झंझट है। फटाफट दूध उबालो, चाय डालो, चीनी डालो, बन गया चाय, चाय की चुस्की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन चाइना। ग्रीन टी जो है बच्चों वो क्या है, चाइना में पॉपुलर है, चाइना में बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, एंड फॉरेस्ट, और दूर पूर्वी जगहों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जापान द टी सेरेमनी इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट। कह रहा है बच्चों जो चाय का सेरेमनी होता है ट्रेडिशनल वे में होता है, किससे बच्चे, ग्रीटिंग गेस्ट, अतिथियों का स्वागत के रूप में। ठीक है, एंड इज अ सोशल ओकेजन, और सोशल ओकेजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोशल ओकेजन मतलब बच्चे सामाजिक रूप से कुछ आयोजन होता है ना, तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। अनलाइक द टी वी आर फैमिलियर विथ, कह रहा बच्चे अनलाइक द टी वी आर फैमिलियर विथ, ग्रीन टी इज नॉट ड्रंक विथ शुगर और मिल्क। कह रहा बच्चों कि जो चाय है उसको ना बाबू ना बिना शुगर और मतलब क्या कह रहा ना, मिल्क का पिया भी जाता है। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है, ग्रीन टी। कौन सा चाय बच्चे, ग्रीन टी, है ना। ग्रीन चाय जो होता है उसको हम बिना मिल्क से और बिना चीनी से भी पीते हैं, है ना। स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें चीनी नहीं होती है। इट इज अ, यही था ना, हाँ, इट इज द ऑलिव कलर्ड लिक्विड सर्व्ड इन पोर्कलिन कैप्स। कह रहे बच्चे ये ऑलिव कलर में भी पोर्कलिन कैप्स में सर्व किया जाता है, दिया जाता है। इन मोरक्को, मोरक्को में, मोरक्को एक देश है। ठीक है, ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लीव्स इन इट। ग्रीन टी बच्चे फ्रेश मिंट लीव्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। हु ब्राउट टी टू यूरोप। अभी हम लोग देखे कि यूरोप में चाय कहां से लाया गया था, कौन लाया भाई, कौन लाया हु, यूरोप में चाय कौन लाया, तो डच के द्वारा लाया गया था बच्चे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहां पे आपका सारा कुछ लिखा हुआ है, पैसेज में ही बच्चे आप लोग का आंसर लिखा हुआ है। बस आपको क्या करना है, चीट करना है ना, देख देख के लिखना है, चीट, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बच्चे, टी का जो दूसरा नाम है क्या बाबू, तो सर टी का नाम ना खुशी है, चेयर है, खुशी, हाय खुशी।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टुडे वेरियस टाइप्स ऑफ टी इज अवेलेबल इन मार्केट, है ना। क्या होता है बच्चे, टी जो अदर बहुत सारे प्रकार के टी पाए जाते हैं, मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, आप खरीद सकते हो। ठीक है, देखिए पैसेज में ही सारा बाबू लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कहा गया था, कहा गया था, कहा गया था। अंकित सर देखिए ना सर, सेकेंड वाला लाइन में सर देखिए, हाँ, टुडे मेनी वैरायटीज ऑफ टी एंड टी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। बस देख देख के आपको आंसर लिखना है, देख देख के आपको बच्चों आंसर लिखना है। कितना प्यारा है ना, कितना अच्छा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा भाई, हाँ, डैश टी इज पॉपुलर इन चाइना। कौन सी चाय चाइना में फेमस है भाई? ये तो ग्रीन टी। कौन सा बच्चे? ग्रीन टी, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स जॉय। मतलब जॉय का मतलब होता है बच्चे खुशी। तो पैसेज में हम कौन सा वर्ड देखे खुशी का? तो क्या देखे बच्चे? चीयर, है ना। चीयर का मतलब क्या होता है बच्चे? खुशी। खुशी क्या होता है बाबू? खुशी। ठीक है, अब हम लोग अगला पैसेज करते हैं। देखो 2 पैसेज आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, फिर से पूछेगा, है ना। हो सकता है देखो बच्चे, आपके एग्जाम में ना क्वेश्चंस बिल्कुल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए हैं और कुछ इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारा पैसेज। क्या लिखा हुआ भाई? हाँ, सोयाबीन आर सीड्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट एंड दे बिलोंग टू अ लेग्यूम फैमिली। कह रहा है बच्चों कि जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो आप खाते हो, है ना, वो सोयाबीन क्या है? वो सोयाबीन के पौधों का क्या है? बीज है, दाना है। ठीक है, और बच्चे वो किससे बिलोंग करता है? लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करता है। सर लेग्यूम फैमिली मतलब क्या था बच्चे? फलीदार पौधा, फलीदार परिवार, जहां से फल निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन। सोयाबीन तो बच्चे मतलब उगाया जाता है, वो अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में भी उगाया जाता है और क्लाइमेट कंडीशन पे भी उगता है। जलवायु का क्या कंडीशन है ना, उस पे भी वो उगाया जाता है। सोयाबीन आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। सोयाबीन को कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कैसे? बीन्स के रूप में, स्प्राउट के रूप में, और अलग अलग प्रकार की फूड आइटम्स के भी रूप में। आपको पता है, आप जो मोमोज खाते हो उसमें भी सोयाबीन डालता हुआ है, पता है ना, वेज मोमोज वगैरह में। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं सोयाबीन का। एंड इज यूज टू मेकिंग कैंडल्स एंड बायोडीजल। बच्चे ये लाइन जो है ना, ये मैं पहली बार सुना हूं कि सोयाबीन का जो यूज होता है उसको मोमबत्ती बनाने में भी यूज किया जाता है और बायोडीजल के लिए भी बनाने में भी यूज किया जाता है। चलिए कोई बात नहीं, पैसेज में है ना, हो सकता है सही भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन आर लो इन कोलेस्ट्रॉल। सोयाबीन जो होता है कोलेस्ट्रॉल में कम होता है। ठीक है, एंड फैट में भी कम होता है, बट रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है, इसलिए बच्चे सोयाबीन खाओ। प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है, विटामिन भी होता है, वाओ, है ना, मिनरल्स भी होता है, फाइबर भी होता है। समझ रहे हो कितना फायदा है, कूट कूट के भरा हुआ है ना सोयाबीन। आगे देखते हैं, सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल। सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल। बच्चे एलडीएल लेवल्स क्या होता है ना, एक आप लोग मतलब ये डॉक्टरी भाषा है। ठीक है, ये लोअर एलडीएल मतलब क्या होता है बच्चे? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का प्रयास करता है, कम कम, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। और बच्चे ये दिल की बीमारियों के भी क्या करता है? रिड्यूस करता है, घटाता है। ठीक है, सोया मिल्क लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क। कह रहा है बच्चों कि सोया मिल्क जो होता है वो होता है बाबू लैक्टोज फ्री होता है। क्या होता है बच्चे? लैक्टोज फ्री होता है ना, लैक्टोज फ्री। पता होगा आपको बाबू कि किसी किसी को ना दूध से एलर्जी होती है, वो लोग दूध नहीं पीते हैं क्योंकि बच्चे उसमें लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जिन लोगों को दूध से एलर्जी है वो लोग सोया मिल्क को पी सकते हैं क्योंकि इसमें लैक्टोज मौजूद नहीं होता है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर को। सर क्वेश्चन आंसर कीजिए, चलिए फटाफट करते हैं। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। सोयाबीन कौन सा फैमिली बिलोंग करती है? लिग्यूम फैमिली से, फलीदार फैमिली से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। बच्चे नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन। सोयाबीन में क्या क्या अवेलेबल नहीं होता है? तो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स और फाइबर्स भी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सोयाबीन के लोअर, अभी देखे बच्चे एलडीएल लेवल। ठीक है, आगे देखते हैं। सम ऑफ द पीपल आर एलर्जिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है बच्चे कि लोगों, अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है ना कि सोयाबीन के बच्चे क्या है ना,
हाँ सोयाबीन को, सॉरी सॉरी, कुछ लोगों को है ना, सब ऑफ द पीपल, कुछ लोगों को किस चीज से एलर्जी होती है इस ऑप्शन में? तो सोया मिल्क से नहीं, लैक्टोज से, जी हाँ सही बात है, लैक्टोज से कुछ लोगों को एलर्जी होती है, यानी दूध से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। वही दूध, गाय वाला दूध, समझ रहे हो ना बच्चे? वो लोग पता है गाय का दूध लोग बोलते हैं कि अच्छा होता है पिया करो, लेकिन किसी किसी को एलर्जी भी होता है, ठीक है? अरे दुनिया है, दुनिया में हजार आदमी, लाखों आदमी, अरबों आदमी, तो अरबों बीमारी भी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा पैसेज मिनिमाइज का मतलब क्या होता है बच्चे? तो मिनिमाइज का मतलब होता है घटाना और रिड्यूस का मतलब होता है घटाना, तो दोनों सेम वर्ड है, ठीक है? चलिए कर देते हैं रिड्यूस, ऑप्शन सी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लेटर यहां पे पूछ रहा है, लेटर यहां पे पूछ रहा है, लेटर से अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे यहां लिखा हुआ, जगह का नाम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है और माय डियर राजेश। बच्चे जब भी हम लोग अपने दोस्त के पास, मित्र के पास, है ना, और माता पिता के पास, जब भी हम इस प्रकार की पत्र लिखते हैं तो वो क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। लेकिन जब हम ऊंचे अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं, ऊंचे लेवल के लोगों के पास पत्र लिखते हैं, प्रिंसिपल के पास, डीसी के पास, पुलिस के पास, बिजली विभाग के पास, तो वो क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है। तो ये क्या बच्चे? इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रांड सक्सेस। यहाँ पे क्या हो? सक्सेस होगा भाई, क्लास 8 का एग्जामिनेशन हुआ और उसमें क्या हुआ बच्चे? वो सक्सेस किया, कौन? राजेश को सक्सेस किया, ठीक है? राजेश को पत्र लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे ऑप्शन होगा, हाँ जी बिल्कुल। आप बोलोगे सर ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा सर? बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं होगा, इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग को देखना पड़ता है बच्चे, स्पेलिंग को। अब मान लो तुम्हारा नाम रहेगा, मान लेते हैं बच्चे तुम्हारा नाम रहेगा रिया, और मैं रिया को ऐसे लिखूंगा REYA, रिया, क्या बोलोगे? सही है? नहीं, रिया का स्पेलिंग कैसा होता है? RIYA होता है। तो बच्चे स्पेलिंग मैटर करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? हाँ सर करता है, ठीक है, वेरी गुड, है ना? ऐसे ही पढ़ा करो, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। अगला क्या लिखा हुआ? आई वॉज रियली ग्लेड टू सी बोल दे, देखो तो, हाँ, आई वॉज रियली ग्लेड टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। कह रहा बच्चे कि मैं बहुत ग्लेड हुआ, मतलब खुश हुआ आपके रिजल्ट को देखकर। बच्चे यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है? टू का इस्तेमाल किया गया। तो टू के बाद जब भी हम वर्ब को यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। मैंने क्या कहा बाबू? ध्यान से सुनो, जब भी हम लोग टू के बाद वर्ब को, कोई भी वर्ब को इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? सी, है ना? ये सब तो है नहीं भाई, वर्ब 3 है, ये वर्ब 4 है, ये तो स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? वर्ब 1 हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है? हाँ, रियली गॉड हेल्प्स दोज डैश हेल्प देमसेल्व्स। रियल, सचमुच में भगवान उसी की मदद करते हैं जो दूसरे की मदद करते हैं। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरे की मदद करते हैं। जो जब भी हम लोग जो ये सब का वर्ड का इस्तेमाल करें बच्चे, तो क्या लगता है वहां पे? हु लगता है। क्या लगता है भाई? हु लगता है। किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना बच्चे, तो व्यक्ति की बात क्या करेंगे? हु करेंगे। जब हम किसी का सामान की बात करेंगे बच्चे तो विच करते हैं, है ना? तो इस तरह से हम लोग सामान यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जल्दी जल्दी इस सवालों को करते हैं, ठीक है? फटाफट यहाँ पे हम सवालों को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हो, क्या है भाई अगला क्वेश्चन? लेटर में थोड़ा सा देर हो जाता है भाई। देखो, वी डेस ऑल प्राउड ऑफ योर ग्रेट सक्सेस। हम लोग सब तुम पे क्या कर रहे हैं? प्राउड कर रहे हैं। वी के साथ क्या लगेगा? आर लग जाएगा, और ऑप्शन में तो होगा ही, है ना? प्रेजेंट की की बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, आर वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला है गैव, गिव्स, गिविंग, नन ऑफ दिस। देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, मैंने प्यार तुम्हें से किया है। योर सक्सेस डैश मी इंस्पायरेशन। तुम्हारा जो सक्सेस है मुझे क्या देता है बच्चे? इंस्पायरेशन देता है ना? तो गिव्स लग जाएगा यहाँ पे। क्या लगेगा बच्चों? गिव्स लगेगा। वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। खत्म हो गया बाबा, खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं बच्चे ग्रामर क्वेश्चन। क्यों, क्या लिखा हुआ है? दे आर सिंगिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे बच्चे दे आर सिंगिंग, वह लोग गाना गा रहे हैं, एग्जाम्पल कौन सा है? तो बोलोगे हमेशा रखना बच्चे, इज, आर, एम के बाद अगर वर्ब 4 रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वही अगर वाज वर रहेगा तो अगर वाज वर्ग के बाद वर्ब 4 रहेगा तो कौन सा हो जाएगा बच्चे? वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर सिंगिंग, इज एम आर, आर लगा हुआ, दे के साथ तो आर लगेगा ही, और वर्ब फोर का इस्तेमाल किया गया, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बच्चे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। देखो बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ कुछ लोग चीजें क्या होती है ना, कुछ कुछ चीजें क्या होती है बच्चे, वो मतलब जैसे सत्य पे आधारित हो, जैसे कि सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में क्या होता है बच्चे, उगता है, तो वो क्या है, सत्य पे आधारित है। क्या वो पश्चिम में कभी उगेगा, नहीं उगेगा। ऐसे वाक्य में हमेशा राइजेस का शब्द का यूज होता है बच्चे। वर्ब फाइव का यूज यहाँ पे करते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया तो टेंस आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको टेंस का एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए कि टेंस का एक स्पेशल प्यारा सा खूबसूरत सा वीडियो लेकर आने के लिए आ जाए। सी इज डैश एम एल ए, एम एल ए आप लोग फटाक से कर देंगे, सर ये आयु यहाँ है, ये नहीं है, फटाक से ये मार देंगे, नहीं, गलत। आप बोलो सर कैसे गलत, सर कैसे गलत, सर हम तो डर गए, अरे पापा कैसे गलत। देखो बाबू, इसका ना प्रोनाउंसिएशन को देखना है। क्या देखो बच्चे, प्रोनाउंसिएशन, एम एल ए बोला क्या, एम एल ए, है ना, देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ये प्रोनाउंसिएशन, स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये स्वर लेटर से हो रहा है। हिंदी में पढ़े हो ना व्याकरण में स्वर, है ना, पढ़े हो ना भाई स्वर, तो स्वर कितने होते हैं कमेंट में जो बताओ, तो अगर आप पढ़े हो तो बताओ कमेंट में कि स्वर पढ़े हो नहीं पढ़े हो। प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है बच्चे, ये से स्टार्ट हो रहा है, एमएलए हम जरूर बोल रहे हैं तो मां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये से स्टार्ट हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन करो, उच्चारण करो इसका, तो क्या हो बच्चे, एन लग जाएगा। कहां पे एन है, ऑप्शन ये में एन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे। देखो बच्चे, स्टूडेंट्स वर मतलब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, एब्सेंट टुडे। तो बच्चे जब बहुत सारे स्टूडेंट की बात की जा रही है तो वहां पे हम लोग मे भी लगा सकते हैं, फ्यू भी लगा सकते हैं, सम भी लगा सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, है ना। कुछ बच्चे आज एब्सेंट है ना, थे, मतलब आज कुछ बच्चे आज एब्सेंट थे, है ना, कितने बच्चे एब्सेंट थे, मतलब कुछ बच्चे, देखो सम फ्यू, मतलब समझ रहे हो, ये सब जो वर्ड है ये सब प्लुरल वर्ड है, बहुत सारे बच्चे को ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये अपने आप को डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखो बाबू, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, जब भी हम किसी को सलाह देते हैं और दायित्व की बात करते हैं, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये हमारे क्या नैतिक जिम्मेदारी है। आप क्या बड़ों की गाली दे दोगे, नहीं ना, बड़ों की इज्जत करोगे ना, बिल्कुल सही। ये क्या बच्चे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। जब भी ये नैतिक जिम्मेदारी की बात आएगी, जब भी हम नैतिक जिम्मेदारी की बात करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब दायित्व की बात करेंगे, जैसे कि तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, ये क्या बच्चे, दायित्व है आपका, है ना, दायित्व है। जब भी हम दायित्व बात करें, मस्ट का यूज होगा। ठीक है, कुछ लोग करते क्या है, सुर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। देखो बाबू, इसका क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो क्या होगा बच्चे, जब हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब तो बच्चे ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। ठीक है, जब भी हम किसी को सजेशन तो बच्चे की कड़े परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, क्या लगाते हैं बच्चे, तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आई डोंट नो शी इज क्राइंग, मैं नहीं जानता वह क्यों रो रही है, मैं नहीं जानता, जैसे आपको पूछ रहा है, अरे बताओ रे वो पायल क्यों रो रही है, सर हम नहीं जानते पायल क्यों रो रही है, पायल क्यों रो रही है, क्यों, क्यों के लिए क्या होता है, वाई, हा, सही पकड़े, वाई, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ो, है ना। द बुक इज डैश माई बैग, इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 23 नंबर सवाल, है ना, फटाफट करेंगे। द बुक इज आई आई आई, ये क्वेश्चन कहां से लेगा भाई, 23 नंबर, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, कब कब पूछा गया मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, कब कब पूछा गया ये सवाल, जल्दी से बता दे रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024। ठीक है, मतलब बाबू 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 लगातार साल से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 25 में नहीं पूछा गया था, हो सकता 26 में दे बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्या कहा गया ना, द बुक इज डैश माई बैग। अरे हम बोलेंगे
ए सोनाली, हमको हमको ना वो हिंदी का किताब दो ना। अच्छा ठीक है, किताब है, बैग बैग में है, निकाल लो। बैग में है, निकाल लो। क्या मैंने कहा? बैग में है, निकाल लो। स्थिति की बात की जा रही है। बुक क्या है? एक हमारा सामान है। बुक क्या? एक वस्तु है। जैसे कि मान लेते बच्चे कि ये क्या बच्चों, ये किताब है, और जब ये किताब है तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो किताब दो तो तुम क्या बोलते हो? किताब है, निकाल लो ना, बैग में है, बैग में है। मतलब क्या है बच्चे? स्थिति की बात की जा रही है। इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू? इन लगाएंगे, ठीक है। द बैग इज इन माई बैग, बैग किसमें है? किताब में है। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस पूछा बच्चे, आई एट एन एप्पल। बच्चों पैसिव वॉइस को पढ़ने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इस सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। ये सेंटेंस किस में है? ये सेंटेंस बच्चे सिंपल पास्ट टेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का इस्तेमाल किया। जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू का इस्तेमाल किया जाएगा तो बाबू वो सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस, है ना। क्या बाबू? सिंपल पास्ट टेंस। और जब सिंपल पास्ट टेंस का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो पिछुआ है उसको अगुआ में करो। पिछुआ में क्या है? एन एप्पल है, एन एप्पल को आगू कर दिए। एन एप्पल पहले क्या हुआ? आगे हो गया, एन एप्पल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? इजला इस्तेमाल करेंगे, सॉरी वाज, है ना, पास्ट में है तो वाज, है ना, वाज, ठीक है। क्यों बाबू? मैंने बताया था आप लोग को, पहले ही बता रखा है कि सिंपल पास्ट टेंस में जब भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, उसके बाद वाज या फिर वर का इस्तेमाल होगा, वाज या फिर वर का इस्तेमाल होगा। उसके बाद बाबू वर्ब थ्री का उपयोग होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी पैसिव सेंटेंस हो उसमें किसका इस्तेमाल होता है बच्चे? वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वर्ब थ्री का इस्तेमाल होगा। उसके बाद बाय लग जाएगा, बाय को लगाना मत भूलना। उसके बाद क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो आई को चेंज किसमें करते हैं? मी को चेंज करते हैं। वी को चेंज किसमें करते हैं? अस को चेंज करते हैं। सी को किसमें करते हैं? हर में करते हैं। ही को किसमें करते हैं? हिम में करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो एन एप्पल वाज इटेन बाय मी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्या लिखा है भाई? इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है। शी सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वह मुझसे कही, आई एम, शी सेड टू मी, वह मुझसे कही कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूं। जब भी आप बच्चे इस टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शी सेड टू मी, है ना, शी सेड टू मी शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। देखो बाबू, देखो जैसे मान, देखो क्या होता है ना, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच समझो पहले ये क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना तुम किसी से मिलने गए, ठीक है, मान ले तुम किसी से मिलने गए, हाँ उसी से जैसे तुम सोच रहे हो, चेहरे में मुस्कान आ गया ना, काश वो मिल जाती, नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो मान लो तुम उससे मिलने गया, ठीक है, और वो बोली कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। क्या बोली? क्रिकेट खेल रही हूँ। वही चीज को तुम मेरे सामने बता रहे हो, अंकित सर सुनिए ना, वो बोल रही थी कि सर वह क्रिकेट खेल रही थी। मतलब समझ रहे हो, सेंटेंस वही होना चाहिए। तुम क्या बोला? वह क्रिकेट खेल रही थी। पहले क्या हुआ? तुम वहां पे गए, वो क्या बोले? मैं क्रिकेट खेल रही हूं। मेरे पास आए तो क्या बोले? सर वो बोली कि वह क्रिकेट खेल रही थी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? शी सेड टू मी, एम जो होता है बच्चे पास्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम वहां गए तो वो चीज हो रहा था, तुम मेरे सामने आए तब तुम बता रहे हो, ठीक है, कि वो बोल रही थी, पास्ट में हो गया, बोल रही थी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या बच्चे? शी सेड टू मी शी वाज प्लेइंग क्रिकेट, उसने कहा कि वह क्रिकेट खेल रही थी। लड़की का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चे, इसलिए यहाँ पे सी लगा हुआ है, लड़का रहता तो ही लगता, ठीक है। उम्मीद है मुझे सब समझ में आप लोग को आ गया होगा। केजिया का नेबर कौन था बच्चे? केजिया का नेबर कौन था बाबू? बहुत आसान है, जब आप लोग लिटिल गर्ल वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो पता होगा, है ना, कि केजिया का नेबर कौन था, पड़ोसी कौन था बाबू? तो वो मैकडोनाल्ड था, ठीक है। संतोष यादव कहाँ जन्म ली थी बच्चे? तो हरियाणा में जन्म ली थी, ठीक है, जो कि 2 बार ना ये माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान डीपली किससे अटैच थे? तो गंगा से अटैच थे, ठीक है, गंगा से, है ना। व्हाट डिड ब्रूनो ईट वन डे? व्हाट डिड ब्रूनो ईट वन डे? देखो बच्चे, जब आप पढ़े होंगे, है ना, बॉन्ड ऑफ लव, क्लास 9 में एक स्टोरी है, बच्चे पढ़े हो ना, बॉन्ड ऑफ लव। तो बाबू इस चैप्टर में क्या हुआ था ना, कि जो ब्रूनो था, ठीक है, ब्रूनो, है ना, ये क्या किया था? गलती से ना जहर खा लिया था। तो क्या हुआ बच्चे? एक दिन क्या किया था? जल्दी से जहर खा लिया। वो जहर कौन सा बच्चे? तो बेरियम कार्बोनेट था। क्या था बाबू? बेरियम कार्बोनेट था। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ जन्म लिए थे? तो रामेश्वरम में जन्म लिए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्गी डैश सेक्टर वाज ग्रेट लिटिल टू, हाँ, तो बच्चे कहा जा रहा है ना, मार्गी का कौन ऐसा सब्जेक्ट
पढ़ाई था, जिसको बहुत तेज तरीके से पढ़ाया जाता था, ऊंचे लेवल पर पढ़ाया जाता था बच्चे, हाई करके पढ़ाया जाता था। कौन सा सब्जेक्ट था बच्चों? तो वो ज्योग्राफी था। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट डिड द वाइनटियर, तो बच्चे जब आप वाइंड वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे क्या था, जो वायु था वो किसको फाड़ देता बाबू? तो बुक्स के पेज को फाड़ देता है ना, बुक्स के पेज को फाड़ देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट कम्स इन द पोएट्स मेमोरी व्हेन इट रेन्स। देखो बच्चे, आप लोग जब पढ़े होंगे द रेन ऑन द रूफ, है ना, यह आप लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे द रेन, बहुत ही मजेदार चैप्टर ये भी है, द रेन ऑन द रूफ। जब ये चैप्टर पढ़े होंगे बाबू, है ना, तो पता होगा आपको, जो कवि था ना, जब बारिश होती है तो कवि पता किसको याद करता है? अपनी मम्मी को याद करता है, अपनी मम्मा को याद करता है ना, अपनी मम्मा को याद करता है। बच्चे बताओ, ऑन किलिंग अ ट्री, ये पोएम को किसने लिखा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत आसान है, बहुत ईजी। ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, गिव पटेल, WW रॉस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसको लिखा बच्चे? द रोड नॉट टेकन को लिखा है। ठीक है, द रोड नॉट टेकन, है ना, हमेशा याद रखना बच्चे। और आप लोग ना सारा पोयम का, ठीक है, सारा पोयम का, सारा स्टोरी का ऑथर और पोएट का नाम याद रखना, एग्जाम पूछता है। द रोड नॉट टेकन इसको लिखा है, इसको लिखे हैं कौन? कवि साहब। कौन कवि साहब? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब आप लोग को बताना है ऑन किलिंग अ ट्री को कौन लिखा है। ठीक है, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, जल्दी से। पॉइंट रॉबर्ट फर्स्ट विश टू, बच्चे पॉइंट रॉबर्ट फर्स्ट जो होता है विश किस में करता है बच्चे? तो रोड को क्रॉस द रोड। ठीक है, क्रॉस द रोड, वहां पे जो दो लड़का रहता है ना, उसको क्या क्रॉस द रोड, मतलब उसको रोड पार करने में मतलब उसका इच्छा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ प्रशांत विलेज इज, दो बच्चे, द नेम ऑफ प्रशांत विलेज इज, प्रशांत का गांव का नाम क्या था? तो आप लोग पढ़े होंगे वेदरिंग इन द इरसमा, हाँ ये चैप्टर था ना। हाँ, तो क्या था बच्चे? इरसमा नाम था, प्रशांत के गांव का नाम क्या था? इरसमा नाम था, जहां पे क्या हुआ था? पानी का बौछार हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं जोन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट लीफ वाले चैप्टर से बच्चों, द लास्ट लीफ, है ना, हमेशा रखना द लास्ट लीफ वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें जो जोन्सी होता है वो निमोनिया से पीड़ित रहता है बच्चे। किससे रहता है पीड़ित? निमोनिया से पीड़ित रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन, बच्चे जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वो कहाँ पे खो जाता है? तो मेले में खो जाता है। फेयर का मतलब होता है बच्चे मेला, है ना। कहानी को पढ़े होंगे तो बिल्कुल सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हु वाज लस्कोफ, लस्कोफ कौन था बच्चे? तो बेगर था। बेगर में क्या था? लस्कोफ कौन था? एक भिखारी था। ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंडफादर जो थे अपना टोटो कहां से खरीदे थे बच्चे? तो कहां से खरीदे थे? टोंगा ड्राइवर से खरीदे थे। एडवेंचर ऑफ टोटो पढ़े हो ना, टोंगा ड्राइवर से क्या खरीदे थे? वो ग्रैंडफादर टोटो खरीदे थे। ठीक है, चलिए बच्चे ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो बच्चे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। और मैंने बच्चे यहाँ पे आप लोगों को सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर बच्चे फिर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ढेरों सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। ये बच्चों PYQ था, और इसी प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 क्लास अभी आप पढ़े हो, आप आगे भी 10 जाओगे तो उसमें भी आप लोग को धुआंधार तैयारी आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।